हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आपके लिए जीके का एक छोटा सा सेशन मैं लेकर आया हूं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, अपकमिंग एग्ज़ाम एसएससी जेईई 2024। तो कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू कहाँ का है भाई? जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक डांस है, जल्लीकट्टू। ओके, इसमें जल्लीकट्टू के अंदर क्या होता है, जो बुल होता है, बुल के आंखों पे कुछ बांध के मतलब वो करते हैं, तो ये जल्लीकट्टू ध्यान रखना, तमिलनाडु, ठीक है। स्पुतिक गस्टर ये लद्दाख का है, मुखोटा नृत्य भी इसको बोलते हैं, स्पुतिक गस्टर। मैं इस वीडियो को याद कैसे करोगे आप, मतलब ये टॉपिक्स को, ये जो डांस हैं, तो आप इस वीडियो को या तो बार बार देखिए, ठीक है, या फिर मैं इसका रिवीजन एक आध दो हफ्ते में करवा दिया करूँगा, तो वो आपको याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। तो जल्लीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का है। स्पुतिक गस्टर कहाँ का है? लद्दाख का है। बोनालू कहाँ का है? तेलंगाना का है। बैसाखी आपको पता है, ये तो ईजिली याद होगा, पंजाब का है। सिनु सिंथल ये जम्मू कश्मीर का है। सिनु सिंथल, सिनु सिंथल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना। सिनु सिंथल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। बंगस वैली ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर ही है बंगस वैली, ठीक है। नवरोज़ ये एक पारसी समुदाय का त्यौहार होता है, नवरोज़, ठीक है। नवरेह जम्मू कश्मीर का है, नवरेह, ठीक है ना। अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और कोई भी हमारे पास चारा मतलब नहीं है। नवरेह कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। और आपका सिंतु सिंतल ये भी जम्मू कश्मीर का है। बंगस वैली ये भी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अंडूरी मक्खन, अंडूरी मक्खन ये यूके का है। कहाँ का है? उत्तराखंड। यूके मतलब उत्तराखंड। अंडूरी मक्खन, ठीक है, याद रहेगा, अंडूरी मक्खन। कहाँ का है? अंडूरी मक्खन। हरेला कहाँ का है? उत्तराखंड का हरेला। और हरेली छत्तीसगढ़, ठीक है, याद हो जाएगा भाई। अंडूरी मक्खन उत्तराखंड, हरेला उत्तराखंड, फूलदेही उत्तराखंड, ठीक है, क्योंकि फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है, इसलिए फूलदेही उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़, केर त्रिपुरा का है, केर, ठीक है। और खारची ये भी त्रिपुरा का है। खारची महोत्सव त्रिपुरा, केर महोत्सव त्रिपुरा, त्रावड़ी मेला ये झारखंड का है। कंबाला, कंबाला भैंसों को हम लोग कीचड़ में दौड़ाते हैं, ये कंबाला कर्नाटक के अंदर आयोजित किया जाता है। पोंगल, पोंगल तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है, ठीक है, ये दोनों मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। दुर्गा पूजा ये पश्चिमी बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा बहुत ही भव्य त्यौहार वहाँ पे मनाया जाता है, दुर्गा पूजा। और इसको मतलब अमूर्त धरोहर विरासत यूनाइटेड नेशन ने अभी इसको शामिल भी किया था। सरहुल ये आपका झारखंड का है। ट्यूलिप ये जम्मू कश्मीर का है, उत्तराखंड मत लगा देना इसको। ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। मरु महोत्सव राजस्थान के अंदर, पुष्कर महोत्सव राजस्थान के अंदर, लखी मेला राजस्थान के अंदर, ऊंट महोत्सव राजस्थान के अंदर। ये चार महोत्सव, मरु, पुष्कर, लखी मेला और ऊंट महोत्सव, ये राजस्थान के अंदर मनाए जाते हैं, ध्यान रखना। ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर बनाया जाता है। अम्बुवाची ये असम का है। बिहू असम का है। और नुआखाई जो नया चावल होता है ना, वो नुआखाई, नुआखाई त्यौहार ये उड़ीसा के अंदर बनाया जाता है। रज पर्व ये भी उड़ीसा के अंदर बनाया जाता है। और हेमिस ये लद्दाख के अंदर बनाया जाता है। एक स्पुतिक गस्टर वो भी लद्दाख के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। लोसांग ये आपका सिक्किम के अंदर, और लोसर ये आपका लद्दाख के अंदर। इन्हीं तरह से क्वेश्चन बनते हैं ना एग्जाम के अंदर, जीएस में, तो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि लोसांग कहाँ का है और लोसर कहाँ का है। तो लोसर लद्दाख का है, लोसांग सा से सिक्किम, ऐसे याद कर लो, ठीक है। जगन्नाथ ये जगन्नाथ रथपुरी ये सब उड़ीसा के अंदर होता है। लेवेंडर, लेवेंडर हो गया, ट्यूलिप महोत्सव हो गया जम्मू कश्मीर के अंदर। गंगा पुष्करेलु कुंभ, कुंभ तो आपका यूपी के अंदर होता है, ठीक है, चार जगह पे होता है। एक यूपी में हरिद्वार, उज्जैन, ठीक है, वाराणसी, यहाँ पे आपका कुंभ देखने को मिलता है। गज उत्सव ये असम के अंदर गज उत्सव मनाया जाता है। लक्खी मेला ये राजस्थान के अंदर है, लक्खी मेला, ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। और कैग और एक आपका खारसी ये त्रिपुरा के अंदर है। सियान उनिंग महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। सियान उनिंग महोत्सव, ठीक है, सियान उनिंग महोत्सव कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। फूलिच ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, फूलिच। थाईपुसम त्यौहार ये तमिलनाडु का है। आदिपुरम त्यौहार ये भी तमिलनाडु का है। पोइला बोईसाख ये पश्चिम बंगाल का। पोइला
बोईसाख। माधवपुर मेला ये गुजरात के अंदर, सोनपुर मेला बिहार के अंदर लगता है, सबसे बड़ा पशुओं का मेला होता है। काला घोड़ा ये महाराष्ट्र के अंदर होता है। हरेली छत्तीसगढ़ के अंदर होता है। पोंगल तमिलनाडु के अंदर होता है। सोनपुर मेला बिहार के अंदर लगता है। कालियट्टम जिसे थय्यम बोलते हैं ये केरल के अंदर होता है, ठीक है। लोसर लद्दाख का है। लोसांग सिक्किम का है। कंचौथ ये जम्मू कश्मीर का है। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, थोड़ा स्लो करके आप देख लीजिएगा या फिर इसको किसी कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है, आपको याद रहेंगी चीज़ें ये सब, ठीक है। बोनालू ये तेलंगाना का है। सिग्मो फेस्टिवल जो कि गोवा के अंदर होता है, सिग्मो फेस्टिवल, ठीक है। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ होता है? गोवा के अंदर। बोमचू ये सिक्किम के अंदर होता है। संगीप ये मणिपुर के अंदर होता है। सिरुई लिली ये मणिपुर के अंदर होता है। हरेला उत्तराखंड के अंदर। हरेली छत्तीसगढ़ के अंदर। सिरुई लिली मणिपुर के अंदर। संगीप मणिपुर के अंदर। बुथुकम्मा ये तेलंगाना के अंदर होता है। पांग लहब सोल ये सिक्किम के अंदर होता है। अटक्कल पोंगल केरल के अंदर। वैसे पोंगल तमिलनाडु के अंदर होता है, लेकिन अटक्कल पोंगल बोले तो केरल के अंदर होता है, ठीक है। वांचुवा ये असम के अंदर होता है। बिहू असम के अंदर होता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया बिहू, तो एग्जामिनर इसको नहीं पूछेगा, वो वांचुवा पूछ सकता है आपसे। वांचुवा जो त्यौहार है वो कहाँ होता है? गज महोत्सव जो कि असम के अंदर होगा, काजीरंगा के अंदर, ठीक है। हॉर्नबिल आपको त्योहारों का त्यौहार बोलते हैं, नागालैंड के अंदर हो रहा है। ओणम ये केरल के अंदर है। ओट्टम केरल, ओट्टम पोंगल ये भी केरल के अंदर। हेरात जो कि महाशिवरात्रि पे होता है जम्मू कश्मीर के अंदर। फूलदेई उत्तराखंड। मिंजर हिमाचल प्रदेश। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र के अंदर होता है। गुड़ी पड़वा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लोसांग सिक्किम। लोसर लद्दाख। खुजराहो मध्य प्रदेश के अंदर। मांडू मध्य प्रदेश के अंदर। तानसेन मध्य प्रदेश के अंदर। फ्लोटिंग मध्य प्रदेश के अंदर। फ्लोटिंग त्यौहार सारे इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं ये। नवरेह जम्मू कश्मीर के अंदर, नवरेह, ठीक है। और नवरोज वो पारसी धर्म का है। मांडू एमपी के अंदर। लाई हरोबा मणिपुर के अंदर। सिरू लिली मणिपुर के अंदर। थाईपुसम तमिलनाडु के अंदर। उगादी कर्नाटक के अंदर, इंपॉर्टेंट है उगादी। संगई मणिपुर के अंदर। खासी मेघालय के अंदर, ठीक है। भारत नेपाल सूर्य किरण अभ्यास। सूर्य किरण अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और नेपाल के बीच में होता है। अभी इस समय 17वां क्रम 2023 के अंदर इस बार हुआ है, और पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर हुआ है। कुमाऊं रेजिमेंट, कौन सी रेजिमेंट है? कुमाऊं रेजिमेंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन से क्रम का है? 17वें क्रम का है। देखो करंट अफेयर में क्या होता है, करंट अफेयर अगर हम लोग हर हफ्ते अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो वो चीज़ दिमाग से निकलती रहेगी। अगर हम लोग पढ़ते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे, तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगी, ठीक है ना। कहाँ हुआ? पिथौरागढ़ में। कौन सा रेजिमेंट है? कुमाऊं रेजिमेंट है, ठीक है। मित्र शक्ति, देखो मित्र से नाम आ रहा है, मित्र शक्ति। मित्र कौन है हमारा? श्रीलंका है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में हमारा मित्र शक्ति होता है। कहाँ पर हुआ है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। वज्र प्रहार, वज्र कौन चलाता है? अमेरिका सबसे पावरफुल देश है, ध्यान रखना। तो वज्र किसके पास होता है? पावरफुल लोगों के पास होता है। तो वज्र प्रभाव इंडिया और यूएसए के बीच में है, और उमरोई मेघालय के अंदर हो रहा है। ये उमरोई मेघालय के अंदर, तो ध्यान रखना। इंडिया और यूएसए की सेना आई है इंडिया के अंदर, जो कि उमरोई मेघालय के अंदर है। यहाँ पे इनका वज्र प्रहार हो रहा है। मित्र शक्ति कहाँ? भारत और श्रीलंका के बीच में हो रहा है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। ऑस्ट्रा हिंद, ये इंडिया ऑस्ट्र हिंद, इंडिया और नाम से पता चला ऑस्ट्र, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है। काजिंद यानी कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में काजिंद होता है। डस्टलिक उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। डस्टलिक काजिंद कजाकिस्तान, डस्टलिक उज्बेकिस्तान, ठीक है। मालाबार आपको पता है 4 देश हैं इसके अंदर, क्वाड कंट्रीज, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ये क्वेश्चन कई बार आया है। और सबसे पहले फर्स्ट होस्ट किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने किया था पहली बार, ठीक है। बोंगो सागर यानी कि बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर होता है। एक्यूवेरिन ये मालदीव और इंडिया के बीच में होता है। एक्यूवेरिन। नॉर्डिक एलिफेंट ये मंगोलिया और इंडिया के बीच में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। एक्यूवेरिन युद्ध अभ्यास और नॉर्डिक एलिफेंट मंगोलिया और इंडिया के बीच में, और एक्यूवेरिन मालदीव और इंडिया के बीच में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आईसीसी पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पर होगा? तो पहली बात तो ये है, आईसीसी पुरुष है और अंडर-19 है, तो ये पहले श्रीलंका में होना था, लेकिन अब साउथ अफ्रीका में होगा।
पहले श्रीलंका में होना था, अब साउथ अफ्रीका में होगा आईसीसी पुरुष अंडर 19 वर्ल्ड कप, ठीक है, 2024, ध्यान रखना। आसियान भारत बाजरा महोत्सव ये कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। आसियान भारत बाजरा महोत्सव कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का अपहरण अभी हुआ था, आपको पता है। ये हूती विद्रोह के यमन के हैं, ईरान के लोग हैं हूती विद्रोह, लाल सागर के अंदर इसका, रेड सी के अंदर इन्होंने ये गैलेक्सी लीडर। तो एग्जाम में आपसे क्या पूछ सकता है पता है? एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है, बताइए किस देश से आ रहे भारत मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का अपहरण किया? तो पहला पॉइंट तो तुर्की पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और या फिर ये पूछ सकता है कि कौन, इस जहाज का नाम क्या था? गैलेक्सी लीडर नाम था। किन विद्रोह के लोगों ने इसको, हूती विद्रोह के लोग हैं, कौन से सागर में हुआ है? लाल सागर के अंदर इसका अपहरण हुआ है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स से शैक्षिक तीर्थ यात्रा जम्मू कश्मीर, ठीक है, कहाँ पर हुई है? ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स से शैक्षिक तीर्थ यात्रा जम्मू कश्मीर, ठीक है। H9N2 का प्रकोप, H9N2 पता है क्या है? ये एक वायरस है जो कि चीन में मिला था। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी जो है ये H9N2 लेके आया था, ध्यान रखना। निमोनिया की तरह इसके लक्षण होते हैं, WHO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, सार्स कोव, ये हमारा एक वायरस आया था, हमारा क्या, बहुत ही खतरनाक वायरस था, कोविड-19 का सार्स कोव, ठीक है। सार्स का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये कोविड-19 से संबंधित है। H9N2 ये एक वायरस है जो कि चीन में अभी आ रहा है, ठीक है, निमोनिया संबंधित। एक होता है H1N1 ये स्वाइन फ्लू से संबंधित है, ये भी वायरस है। और एक होता है H5N1 ये बर्ड फ्लू है, ठीक है। ये दोनों वायरस ध्यान रखना, H1N1 स्वाइन फ्लू, H5N1 बर्ड फ्लू, और H9N2 ये भी आपका सांस के संबंधित बीमारी से संबंधित है। भारत बीमारी मुक्त, कौन सी बीमारी से मुक्त हो गया भारत? बर्ड फ्लू से। किससे हो गया? बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू का वायरस कौन सा है बताइए? बर्ड फ्लू का वायरस है H5N1, ठीक है, बार बार ध्यान रखना, H5N1, ठीक है। ट्रैकोमा बेसिकली आंखों से संबंधित बीमारी होती है। मुक्त देश कौन सा हुआ? इराक, भूटान और तिमोर लेस्ते भी मुक्त हो गए हैं इससे, ट्रैकोमा से, ठीक है। रैपिड इनोवेशन स्टार्टअप एक्सपेंशन एक्सेलरेटर कार्यक्रम, तो ये राइज जो कार्यक्रम है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में इसको शुरू किया है, रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज एक्सेलरेटर कार्यक्रम। पंकज आडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? स्नूकर खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। और कतर और दोहा के अंदर ये हुआ है, 26वीं हुआ है, कौन से क्रम का? 26वें क्रम का विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, ठीक है। हुई कहाँ पर है? कतर और दोहा के अंदर हुई है, ध्यान रखना। SPG का निदेशक अभी बनाया गया आलोक शर्मा, IPS ऑफिसर हैं, आलोक शर्मा को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का डायरेक्टर बनाया है आलोक शर्मा, ठीक है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की नई किस्म जारी करी है जिसका नाम है IISR चंद्रा। ये बेसिकली ब्लैक काली मिर्च होती है ना, काली मिर्च की किस्म जारी करी है उन्होंने, ठीक है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की नई किस्म जारी करी है IISR चंद्रा। नमो 108 कमल की किस्म है ये, नमो 108 ये नई नई किस्में अभी लॉन्च हुई हैं, ठीक है। नमो 108 HD3385 ये गेहूं की किस्म है, HD3385 गेहूं की किस्म, मतलब किस्म है। और नमो 108 ये कमल की न्यू जनरेशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। SPG का नया निदेशक कौन बनाया गया है? आलोक शर्मा, IPS आलोक शर्मा, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। BBC 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं, दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर, आरती कुमार राव और तेंजिंग पालमो, ठीक है। दिया मिर्जा आपको पता है पर्यावरण से संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित काम करती है। हरमनप्रीत कौर जो हैं वो क्रिकेटर हैं, और आरती कुमार राव जो हैं वो फोटोग्राफर हैं, और तेंजिंग पालमो ये बौद्ध धर्म के नन हैं, ठीक है। गुजरात की स्टेट फिश कौन सी है? ये गोल्ड फिश, कौन सी है? घोल मछली है, गोल्ड फिश, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गुजरात ने स्टेट फिश इसको दर्जा दिया है गोल्ड फिश, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गोल्ड फिश को अपनी स्टेट फिश घोषित किया? तो गुजरात।
अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जो कॉमेडी श्रेणी में दिया जाता है, एमी, वो वीर दास को मिला है। किसको मिला? वीर दास। ग्रैमी अवार्ड रिक्की केज को मिला है म्यूजिक के लिए, ठीक है। 2GW का दुनिया मतलब 2GW का मतलब 2 गीगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइड सौर विद्युत संयंत्र अल दाफरा, ये यूएई के अंदर हुआ है, अल दाफरा, ठीक है। अग्नि पहल आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल है अग्नि, ये बेसिकली जो आयुष मंत्रालय है उसने ये लॉन्च किया है अग्नि। और आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। 79वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला, बताइए। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप कौन से क्रम की है? 79 की। पहली बात तो कहाँ हुई है? चेन्नई के अंदर हुई है, 79वां क्रम है। और अनाहत सिंह विजेता है 15 साल की। सेकंड सबसे युवा महिला फर्स्ट ज्योत्सना चिनप्पा, ये 14 वर्ष की थी। लेकिन अनाहत सिंह इन्होंने जीता है, कौन सा जीता? राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप चेन्नई में हुई थी, ये 79 क्रम की है। अनाहत सिंह विजेता हैं 15 साल की, सेकंड सबसे युवा महिला हैं, ठीक है। और सबसे पहली युवा महिला हैं ज्योत्सना चिनप्पा, स्क्वैश खिलाड़ी, ठीक है। दुर्लभ धातु टेंटलम, अभी हाल ही में टेंटलम की खोज करी गई है, ये पंजाब के अंदर करी गई है, सतलज नदी के अंदर। ये धातु है दुर्लभ धातु, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 73 है। लिथियम के लिए जम्मू कश्मीर है और वेनेडियम के लिए गुजरात। वेनेडियम कहाँ मिला? गुजरात के अंदर मिला है, ठीक है। और टेंटलम पंजाब के अंदर मिला है। लिथियम जम्मू कश्मीर। नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार डॉक्टर सुजीता रॉय को मिला है, नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की केस स्टडीज की सूची में शामिल किया गया केरल और महाराष्ट्र। तो केस स्टडीज़ में शामिल किया गया है केरल और महाराष्ट्र को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट टूरिज्म विलेज कौन सा है? धोरेडो गांव है गुजरात के अंदर, बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। कौन सा गांव है? धोरेडो गांव। कौन सा है? धोरेडो गांव। और गुजरात के अंदर एक दुर्लभ धातु भी मिली है, टेंटलम, ठीक है। हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला शीतल महाजन, कितनी हाइट की फिट है? 21,500 हाइट की फिट है और हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है शीतल महाजन ने। इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, आपको पता है 1989 में बनी थी ये, ठीक है। और इनका निधन हो गया है। केरल की रहने वाली हैं, तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं, जन्म केरल के अंदर हुआ था। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, चीफ जस्टिस मत बोलना, ठीक है। पहली महिला जज थी फातिमा बीबी। जगदीप धनखड़ आपको पता है पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, पश्चिम बंगाल के, और भी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू आपको पता है झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और जो कि उड़ीसा मयूरभंज की रहने वाली हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। गुलाब चंद कटारिया ये असम के राज्यपाल हैं, गुलाब चंद्र कटारिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली कार्य कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट में कार्य हुआ। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर अवस्थित है। 50वें चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, आपको पता होगा 50वें जस्टिस कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं, ध्यान रखना 50वें हैं, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा सुप्रीम कोर्ट का? आर्टिकल 124 से लेके 147 ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल है, ठीक है। अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, वो आर्टिकल 129, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल ये वाले, ठीक है। अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कौन सा? आर्टिकल 129। न्यूयॉर्क में बैकलेव हेवल सेंटर ने पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को दिया है, ठीक है। किसने दिया? किसे दिया? सलमान रुश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, ठीक है। नागरिक सेवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट बीरबल, ये किसने लॉन्च किया है? ये चंडीगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है बीरबल, ठीक है। नागरिक सेवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट है बीरबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये तो, ठीक है। चंडीगढ़ सरकार, ठीक है, चंडीगढ़ मतलब यूटी। 54 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये गोवा के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? गोवा के अंदर। कौन से क्रम का है? 54 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अभी इस समय कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, को लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष बनाया है। कहाँ पर बनाया है? UNO में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। अफगानिस्तान, भारत में अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद कर दिया है अफगानिस्तान ने, ठीक है।
23 नवंबर को प्रभावी रूप से हो जाएगा। राजधानी काबुल है अफगानिस्तान की। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान में ही चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए, ठीक है। और यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। अफगानिस्तान टीम की मेंटर कौन है? अजय जडेजा, मेंटर है ये अजय जडेजा। ऑपरेशन अजय ये इजराइल। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। इजराइल में फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय। और अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति गंगा। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान से वापस लाने के लिए। और ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया से वापस लाने के लिए। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार से वापस लाने के लिए। और ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान से वापस लाने के लिए। अभी आपको पता है बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आया जिसका नाम है मिचोंग जो है वो बेसिकली जो तूफान है उसका नामकरण जो दिया है वो म्यांमार कंट्री ने दिया है, ध्यान रखना इस बात को। इंडिया और यूएसए वज्र प्रहार अभ्यास बेसिकली मेघालय के उमरोही में अभी हो रहा है ये। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 तो बेसिकली इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन को और भारतीय नर्स प्रशिक्षण इन दोनों को मिला है ये। गांधी शांति पुरस्कार ये गोरखपुर को मिला है 2022 का, ठीक है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, 6ठी बार जीता है। विजेता है, उपविजेता भारत है, ध्यान रखना। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम 13 पैट कमिंग्स ये कप्तान है इस बार के ऑस्ट्रेलिया के, पैट कमिंग्स। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है? कहाँ की हैं? पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए, निकारागुआ की हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा कहाँ की हैं। 2023 की मिस यूनिवर्स कहाँ की बनी है? 72वीं हैं, ध्यान रखना। और इनका नाम है सेनिस पालासिया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नया गेम स्टार्ट किया है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। पहली बार आयोजन किया है इसलिए इम्पोर्टेंट है, और दिसंबर 2023 में, ठीक है। अनुराग ठाकुर कौन है? भारत के वर्तमान खेल मंत्री हैं। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है। नई दिल्ली के अंदर स्टार्टिंग हुई है इसकी। खेलो इंडिया पहली बार आयोजन हुआ है इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टोटल पैरा गेम्स कितने हैं? 7, ठीक है। एशियन गेम्स आपको पता है अभी अभी एशियन गेम्स हुए थे, 19वें क्रम के एशियन गेम्स थे और होंगजाऊ चीन के अंदर हुए थे। कहाँ हुए थे? होंगजाऊ चीन के अंदर। भारत की रैंक चौथी थी इसके अंदर, कितनी थी? 4th रैंक आई थी इंडिया की। और फर्स्ट रैंक चाइना की थी, सेकंड जापान की थी, चौथी साउथ कोरिया की थी और भारत की 4th रैंक थी। भारत ने टोटल मेडल कितने जीते थे? 107। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है। इसमें से एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा कौन से क्रम के हुए थे, ठीक है, और कहाँ हुए थे, ओके, ये आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर। और भारत की रैंक क्या है, पहली रैंक किसकी है इसके अंदर, ठीक है। एशियन गेम्स कहाँ हुए थे? होंगजाऊ चाइना के अंदर हुए थे। कौन से क्रम के थे? 19वें क्रम के थे। भारत की रैंक क्या है? चौथी रैंक है भारत की, ठीक है। और मेडल कितने जीते? 107 मेडल जीते टोटल। एशियन पैरा गेम्स आपको पता है एशियन पैरा गेम्स पहली बार 2010 के अंदर स्टार्ट हुआ था ये चीन के अंदर, ठीक है। और मस्कट इस बार का क्या है? फेई फ्री पक्षी, क्या है? फेई फ्री पक्षी, एशियन पैरा गेम्स, ठीक है। और कौन से क्रम का था? ये चौथे क्रम का था। और एशियन गेम्स 19वें क्रम के थे, ठीक है। और ये भी आपका होंगजाऊ चीन के अंदर हुए हैं दोनों, एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स। भारत की रैंक इसके अंदर 5वीं है और उसमें भारत की रैंक थी चौथी। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे जापान है, तीसरे पे साउथ कोरिया है, चौथे पे भारत है। और मेडल 111 मेडल जीते हैं एशियन पैरा गेम्स के अंदर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये भी 5वें क्रम के यूथ गेम्स हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये एमपी के अंदर हुए थे, मध्य प्रदेश के अंदर। और फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र की आई है। और मस्कट था आसा, मस्कट क्या था? आसा। इंपॉर्टेंट है तीनों गेम्स, ध्यान रखना। एशियन गेम्स, एशियन पैरा गेम्स। एशियन गेम्स के अंदर भारत की रैंक 19वीं है। कहाँ हुए थे? होंगजाऊ चीन के अंदर हुए थे। भारत की रैंक नहीं, एशियन गेम्स का क्रम था 19वां। भारत की रैंक चौथी आई है एशियन गेम्स के अंदर। पहली रैंक आई है चीन की, दूसरी जापान की, तीसरी साउथ कोरिया की
और चौथी भारत की। ठीक है। एशियन पैरा गेम्स की अगर बात करें तो एशियन पैरा गेम्स चौथे क्रम के हुए थे और भारत की रैंक 5वीं आई है उसके अंदर। ठीक है, एशियन पैरा गेम्स के अंदर। और एशियन गेम्स में भारत ने कितने मेडल जीते? 107 मेडल जीते थे। और एशियन पैरा गेम्स के अंदर भारत ने 111 मेडल जीते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और 5th रैंक आई है भारत की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बेसिकली 5वें क्रम का था, एमपी के अंदर हुए थे ये आयोजित। और फर्स्ट स्टेट जो जीता है, फर्स्ट रैंक, वो महाराष्ट्र जी जीता है और मस्कट आशा था। ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वो 3रे क्रम के थे, यूपी के अंदर हुए थे और मस्कट था जीतू और फर्स्ट पंजाब जीता था उसके अंदर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर आयोजित हुए थे? यूपी के अंदर आयोजित हुए थे। क्रम कौन सा था? 3रा। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ये भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर हुए थे। ये सारे गेम्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बार बार हम लोग पढ़ेंगे, इनको याद कर लेंगे, टेंशन नहीं लिया। जीआई टैग सी बर्कथॉन लद्दाख की लेह बैरी को जीआई टैग मिला है। लद्दाख की लेह बैरी। दुनिया का फर्स्ट एआई ह्यूमनॉइड मीका, क्या नाम है उसका? मीका, फर्स्ट एआई ह्यूमनॉइड। और आपको पता है चंडीगढ़ एक पहली यूटी है जिसने आने वाले पर्यटकों के लिए बीरबल नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट लॉन्च किया है। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला डायना एडोलजी, क्या नाम है? डायना एलोडिजी। तो डायना से आप याद रखिए, डायना जो है पहली भारतीय महिला है जो क्रिकेट के आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गई हैं। WOAH के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। नंबा कंबाला प्रतियोगिता आपको पता है ये कर्नाटक के अंदर होती है। ठीक है, तो बेंगलुरु के अंदर करवाई जा रही है। ये कर्नाटक का है गेम ये, लेकिन बेंगलुरु के अंदर करवाई जा रही है, पहली बार हुई है। ठीक है, भैंसों की दौड़ है ये। ठीक है, और कीचड़ युक्त ट्रैक होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु के अंदर होता है। ये सांड और बैल जो होता है उसकी दौड़ होती है। और पोंगल जो त्यौहार है ना, पोंगल, वो भी आपका तमिलनाडु के अंदर होता है। अल नीनो ये कैसी जलधारा है? ये गर्म जलधारा है, अल नीनो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अल नीनो। मानसून कैसा है? नकारात्मक मानसून है। कैसा प्रभाव डालता है ये मानसून पे? नकारात्मक प्रभाव डालता है। एक होता है लालिनो, ये लालिनो पॉजिटिव प्रभाव डालता है। उत्तरी पूर्व मानसून लौटता हुआ मानसून से किस तट पर वर्षा होती? कोरोमंडल तट। कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है रूस। रशिया जो है यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से क्या हो गया है? एग्जिट हो गया है। ठीक है। जीआई टैग बैरीनाग चाय, बेसिकली उत्तराखंड की है बैरीनाग चाय, उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है। और लेह बैरी लद्दाख का, उसको जीआई टैग मिला है। जो काटा ने एमएसएमई आर्थिक गतिविधियां सूचकांक संपूर्ण लॉन्च किया, किसने किया है? सिडबी। ठीक है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। विश्व का पहला 3D मुद्रित डाकघर ये बेंगलुरु के अंदर बनाया गया। कहाँ बनाया गया? बेंगलुरु के अंदर 3D मुद्रित डाकघर। ठीक है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर ये तेलंगाना के अंदर, और डाकघर बेंगलुरु के अंदर बनाया गया। ठीक है। ये 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया गया? तेलंगाना के अंदर बनाया गया। इसके अंदर 3 गर्भ बनाए गए, भगवान गणेश का, भगवान शिव का और पार्वती माता का। सिद्दीपेट जिला है तेलंगाना के अंदर, वहाँ बनाया गया। 35.5 मीटर की ऊंचाई है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर। भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया के अंदर, और न्यू जर्सी के अंदर सत्यनारायण जी का मंदिर है यूएसए के अंदर। ठीक है। भारत के बाद सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है। बोंगो सागर ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ? विशाखापट्टनम के अंदर ये प्रतियोगिता, ये अभ्यास जो है वो हुआ है। ठीक है। पूर्वी नौसेना कमान हेड राजेश धनखड़ को दी है। पूर्वी नौसेना की कमान जो किसको सौंप दी है? पूर्वी नौसेना कमान हेड किसको बनाया गया? राजेश धनखड़ को बनाया गया। ब्रिटेन में गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया है, सुएला ब्रेवमैन। ब्रिटेन के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, सुएला ब्रेवमैन। ठीक है। नया जेम्स नेवल रैली को बनाया गया। ठीक है। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड कैमरून, क्या नाम है इनके? ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री का डेविड कैमरून, क्या नाम है? डेविड कैमरून, ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री। गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट श्री हरि नटराज किसको बनाया गया? गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट श्री हरि नटराजन, तैराक हैं, ध्यान रखना, श्री हरि नटराजन। पहला महाराष्ट्र मस्कट मोगा।
अभी भी हाल ही ने आईसीसी ने बैन लगाया किस टीम पर? ये लगाया है मार्लन, टीम पर नहीं लगाया, एक टीम के खिलाड़ी पर लगाया, मार्लन सैमुअल्स, इन पर लगा दिया है बैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आईसीसी ने बैन लगाया है अभी। कौन सी टीम के हैं? वेस्ट इंडीज़ के हैं। 6 साल का बैन लगाया आईसीसी ने, ठीक है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इन पर आरोप लगे हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं करने वाली टीम कौन सी है? वेस्ट इंडीज़। 1975 1979 में फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड कप जीता था इन्होंने। 1975 में जीता था और 1979 में जीता था, ठीक है। और 6 साल के लिए आईसीसी ने बैन कर दिया है मार्लन सैमुअल्स को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है मैग लेनिन, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया इन्होंने, मैग लेनिग, ठीक है। ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला रंगिया और मारिनियान रेलवे स्टेशन का नाम कहाँ पर है? संबंध असम। कहाँ से? असम। मुंडरो 3.0 बाइक रेस, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो रही है, मुंडरो, ठीक है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, ये ट्रैक साइड तड़का, ये गुजरात के अंदर है, राजकोट के अंदर, ट्रैक साइड तड़का। और मुंडरो 3.0 बाइक रेस कहाँ शुरू की गई? अरुणाचल प्रदेश। तिमोर लिस्ते, ये भूटान के अंदर है। रूबेला फ्री वायरस, इसको तिमोर लिस्ते को कर दिया गया है। शरीर पर लाल धब्बे, इसको बोलते हैं रूबेला, ठीक है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सीईओ जया वर्मा सिन्हा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, जया वर्मा सिन्हा। इंडियन रेलवे 16 अप्रैल 1853 को स्टार्ट हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। मंत्री अश्विनी वैष्णव है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वहीदा रहमान को मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2021 के लिए मिला है 53वां, दादा साहब को मिला था। वहीदा रहमान को मिला है 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। एशियाई खेल 2023, एशियन गेम्स 2023 में भारत की रैंक कितनी है? 4थी रैंक है, पढ़ चुके हैं ऊपर। चीन के हांगझाऊ शहर के अंदर हुए हैं, 19वें क्रम के हुए। मेडल 107 जीते हैं। उद्घाटन किसने किया था? लवलीना बोरगोल और हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत कौर वो क्रिकेट से संबंधित हैं और हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी से हैं। कन्फ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनने की चांसेस हैं। लवलीना बोरगोल ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। G20 का 21वां स्थायी सदस्य भैया अफ्रीकी संघ को बनाया गया है। G20 अब G21 कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अफ्रीका संघ जुड़ गया है इसके अंदर, अब इसको G20 नहीं कहेंगे। आयोजन नई दिल्ली के अंदर 2023 के अंदर हुआ और अगली बार जो G20 होगा ना, वो आपका कहाँ होगा? ब्राज़ील के अंदर। पुरुष क्रिकेट एशियाई कप 2023 विजेता भारत रहा। पुरुष क्रिकेट एशियन कप और उपविजेता श्रीलंका रहा। क्रम 16वां था। स्थल श्रीलंका और पाकिस्तान। पुराने संसद भवन का नया नाम संविधान सदन कर दिया गया है। डिज़ाइन एडवंस लुटियन ने किया था। 1921 में आधारशिला रखी थी, 1927 में बनकर तैयार हो गया था। क्या हो गया था? संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हो गया था। सबसे ऊंची यहाँ पे जो मूर्ति रखी है, नटराज प्रतिमा, ये कहाँ रखी है? भारत मंडपम में रखी है, नई दिल्ली के अंदर। 19 टन की है, अष्ट धातु से बनाई गई है। प्रसिद्ध मूर्तिकार तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपई के पुत्रों द्वारा ये बनाई गई है, ठीक है। कितने टन की है? 19 टन की है, भारी है, ठीक है। सिंगापुर के भारतीय मूल के नए राष्ट्रपति थर्मन मुगरत्नम, ये राष्ट्रपति बने सिंगापुर के, भारतीय मूल के हैं, ध्यान रखना। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में आता है और राजधानी सिंगापुर सिटी है और करेंसी है सिंगापुर डॉलर, ठीक है। भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होयसल मंदिर, जो कि कर्नाटक के अंदर है। होयसल मंदिर कहाँ पर है? होयसल मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। और 41वां शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। टेंजिबल साइट्स, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा, ये आपका लद्दाख में अंदर है, न्यूमा बेतर। BRO ने बनाया 13,000 फीट की ऊंचाई पर, 13,000 फीट की ऊंचाई पर, ठीक है। अभी दोस्तों जो मेरी पोस्टिंग है ना BRO में, वो मेरी जो पोस्टिंग है वो लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, 17,000 फीट की ऊंचाई पर, ठीक है। तो ये है BRO की जो थोड़ी सी पोस्टिंग्स लोकेशन का थोड़ा इश्यू रहता है BRO में, लेकिन बाकी की फैसिलिटीज़ तो टॉप क्लास मिलती हैं, ठीक है। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB नए प्रधान महानिदेशक मनीष देसाई बनाए गए हैं।
PIB 1919 के अंदर स्टार्ट हुआ था, प्रेस सूचना ब्यूरो, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। देखो ये सब चीज़ें ना याद का सेव होंगी, पता है, जब आप इसको पढ़ते रहोगे, आप इसको पढ़ते रहोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। और जब आप, मैं गारंटी देता हूँ, जब इन सब चीज़ों को याद करके आप एग्ज़ाम दे के जाओगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपके मुकाबले कोई वहाँ पे होगा। और वही बच्चे एग्ज़ाम निकालते हैं जिन्हें अल्टीमेट लेवल का नॉलेज होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? टॉप भी वही लोग मारते हैं। थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए बस, ठीक है। 41वां शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, और 42वीं कौन सी है, होयसल मंदिर है कर्नाटक के अंदर, ठीक है। PIB के मनीष देसाई बनाए गए 1919 में। इसकी डुरंड कप किससे संबंधित है? डुरंड कप, रोवर्स कप, ये जो है फुटबॉल से संबंधित है। विजेता मोहन बगान फुटबॉल कप। डुरंड कप 2023 के विजेता कौन है? मोहन बगान। डुरंड कप हो गया फुटबॉल, रोवर्स कप हो गया फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी हो गया फुटबॉल। देखो मैं ये सब जो बनाता हूँ ना, ये सब आपके लिए, आपके वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, आप भी पढ़ सकें मेरे साथ, क्योंकि इस बार टारगेट है 2024 फोड़ना है ना। पॉजिटिव वे में आगे बढ़ोगे, पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। उपविजेता ईस्ट बंगाल, उपविजेता कौन है? ईस्ट बंगाल। और जीता किसने? मोहन बगान ने जीता है। कौन सा कप जीता है बताइए, कौन सा कप जीता है? डुरंड कप। स्थल कहाँ हुआ था? भारत। क्रम 132वां क्रम था। क्रम भी आजकल पूछता है एग्जामिनर। 43 एशियन समिट 2023, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर एशियन समिट हुआ है 2023 का। क्रम पूछ सकता है, 43वें क्रम का हुआ है, ठीक है। थीम क्या है? एशियन मैटर्स, एपिसेंटर ऑफ द ग्रोथ, एपिस्ट्रम ऑफ द ग्रोथ। इंडिया फर्स्ट सोलर पावर सिटी सांची MP के अंदर बनाई जा रही है। 8 मेगा इलेक्ट्रिसिटी, 8 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, सोलर पार्क, ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये 8 सितंबर को हम लोग विश्व साक्षरता दिवस बनाते हैं, 8 सितंबर को, ठीक है। सवेरा योजना, हेल्प सीनियर सिटीजन, UP पुलिस, सवेरा योजना इंपॉर्टेंट है, UP ने स्टार्ट किया है सवेरा योजना। 78 UN जनरल असेंबली मीटिंग, ये न्यूयॉर्क के अंदर हुई है, 78वीं UN जनरल असेंबली मीटिंग, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ हवा के लिए टॉप सिटी इंदौर है, सबसे खराब प्रदर्शन कोहिमा का है, कोहिमा नागालैंड। जारी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, इसने जारी करी है, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली के अंदर जारी हुआ है। स्थल भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर, 9 से 10 सितंबर के बीच में ये हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की थी। लोगो खिलता हुआ कमल है, ध्यान रखना, लोगो क्या है? खिलता हुआ कमल। और कौन से क्रम का था? 18वें क्रम का था, ठीक है, भारत मंडपम। और भारत मंडपम में एक नटराजन की मूर्ति रखी हुई है, ठीक है, जो कि आपकी 19 टन की है। किसकी है? 19 टन की, ध्यान रखना। और थीम क्या? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। 37वीं राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा के अंदर हो रहे हैं, 37वें हैं, क्रम ध्यान रखना। और मस्कट मोगा, ठीक है। PM मोदी ने 2024 में गणतंत्र दिवस के लिए आमंत्रित, जो बाइडन USA के हैं उनको आमंत्रित कर रखा है। PM मोदी ने भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आधारशिला रखी वाराणसी के अंदर, भगवान शिव की थीम पर, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फ्रीडम 2021, इंडिया की रैंक 87 है 165 देशों के अंदर। और फर्स्ट सिंगापुर की है, और सेकंड हांगकांग की है, थर्ड आपकी स्विट्जरलैंड की है, और इंडिया की रैंक 87 है वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम में, ठीक है। रिपोर्ट कौन? फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के अंदर है, ये रिपोर्ट को प्रकाशित करते हैं इकोनॉमिक्स की। दुर्लभ धातु वेनेडियम, ये गुजरात के अंदर मिली है। और टेंडनम, ये मिली है पंजाब के सतलज में, सतलज नदी में, ठीक है। और जो वेनेडियम है वो गुजरात के अंदर मिला है। सिम्बैक्स, ये इंडिया और सिंगापुर की नौसेना के बीच में, ध्यान रखना, सिम्बैक्स, स्थल सिंगापुर, ठीक है। और क्रम कौन सा? 30वें क्रम की है। INS रणविजय और INS कवरत्ती, INS सिंधु केसरी, कौन कौन से शामिल हुए हैं इसमें? INS रणविजय, कवरत्ती और सिंधु केसरी, सिम्बैक्स 2023 में, ठीक है। सिंगापुर के अंदर सारे जहाज गए हैं। मोटो GP, ये UP नोएडा के अंदर हुई थी मोटो GP। कौन सी रेस थी? बाइक रेस थी। कैसी रेस थी? ये बाइक रेस, बाइक रेस, ठीक। और इसमें विजेता थे मार्को बेजेची, इटली के थे, इन्होंने जीता था ये। और बाइक थी डुकाटी, ठीक है। 2023 65वां रेमन मैगसेसे पुरस्कार, ये लेमोस तिमोर लिस्ते, R रवि कन्नन भारत के हैं, कॉर्बी रजत बांग्लादेश के हैं, और मरियम फेरर, ये फिलीपींस की हैं। इन 4 लोगों को मिला है। R रवि को मिला है, कॉर्बी को मिला है, मरियम को मिला है, लेमोस को मिला है, ठीक है। R रवि कन्नन, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 65वें रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 के मिले हैं। मिस डीवा यूनिवर्स श्वेता शारदा, मिस डीवा यूनिवर्स 2023 बनी है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, ये तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, तमिलनाडु सरकार, CM MK स्टैलिन। साबूदाना को GI टैग
डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, सलेम डिस्ट्रिक्ट के हैं साबूदाना। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे ये 15 सितंबर को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, और 8 सितंबर को हम लोग साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन इसकी थीम है। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपको एग्जाम में। विश्व विरासत सूची में शामिल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट लोकेटेड ऑन अ माउंट पिंडोस, जाउरी गांव, ग्रीस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2023 में विश्व शांति पुरस्कार ये नरगिस मोहम्मद हसनजई को मिला है शांति पुरस्कार। मानव अधिकार के विरुद्ध लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। नरगिस मोहम्मद याद रखना है आप लोग, ठीक है। विश्व शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मद। टेनिस टूर्नामेंट 2023 यूएस ओपन जो हुआ है 2023 में, पुरुष एकल नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले, और महिला कोको गॉफ यूएसए की हैं, कोको गॉफ, ठीक है। फीफा पुरुष बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 जर्मनी के अंदर हुआ है, और स्थल फिलीपींस है, जापान, इंडोनेशिया, और क्रम 19वां है, और 20वें क्रम 2027 के अंदर कहाँ होगा? कतर के अंदर होगा, ठीक है। जानवर खाद्य पशु का टैग पूर्वोत्तर के मिथुन, ठीक है, FSSAI ने ये लॉन्च किया है। महिला आरक्षण बिल आपको पता है 106वां संविधान संशोधन हुआ था, ये संशोधन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, और 1/3 रिजर्वेशन था। 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में देने की बात कही गई थी इसमें। पैरा कमांडो बनने वाली भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन मेजर पायल छाबड़ा, ये पैरा कमांडो बनी है, भारत की पहली आर्मी सर्जन है, ठीक है। भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा तेलंगाना के अंदर शुरू करी है, यूएस की कंपनी है कॉर्निंग इंक। कौन सी कंपनी है? कॉर्निंग इंक। इसने तेलंगाना के अंदर भारत की गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्टार्ट करी है। भारतीय वायुसेना को C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि मिले स्पेन से, ठीक है। निर्माण एयरबस कंपनी इसका निर्माण कर रही है। टोटल 56 विमान भारत को लेने हैं, जिसमें से 16 तो स्पेन देगा और 40 विमान भारत में बनेंगे, ठीक है। क्या नाम है इनका? C-295 विमान ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को, ठीक है। फ्रांस के राजदूत थियरी मार्थो फर्स्ट ट्रांसजेंडर फीमेल क्रिकेटर प्ले इन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। डैनियल मैकगेही, क्या नाम है? डैनियल मैकगेही कनाडा की हैं, इनको मिला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन खेल में गोल्ड जीता, एशियन गेम्स के अंदर, जो कि आपका चीन के हांगझाऊ के अंदर हुए थे, और श्रीलंका को हराया है इन्होंने, 19 रन से हराया श्रीलंका को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। नेशनल टीचर्स डे हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं। टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, ये इसकी थीम है, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। फायर ऑन द गंगास, ये लाइफ अमॉन्ग द डेड इन बनारस, राधिका आयंगर की बुक है, फायर ऑन द गंगास, ठीक है। इंडियन शूटिंग चैंपियनशिप, इंडिया की रैंक 3rd है। 14 पदक इंडिया ने जीते, 6 गोल्ड 8 ब्रॉन्ज जीते हैं इंडिया ने, और चीन ने 28 पदक जीते हैं, ठीक है। स्थल बाकू अजरबैजान के अंदर ये प्रतियोगिता हुई है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ये चेन्नई भारत के अंदर हुए। 16 देशों की 22 टीम ने भाग लिया था इसमें। 108 फीट, कितनी फीट की लंबाई है? आदि शंकराचार्य जी की ऊंची प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ वननेस, आदि शंकराचार्य की मूर्ति है, और ओंकारेश्वर MP के अंदर इसको एस्टेब्लिशमेंट किया है। कहाँ किया? ओंकारेश्वर MP के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है भाई, पूछ सकता है एग्जामिनर, कहाँ पर? ओंकारेश्वर MP के अंदर 108 फुट की शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस। कौन सा स्टैचू? स्टैचू ऑफ वननेस। डिज़ाइन किया है CP कोकरेजा, ये CP कोकरेजा इन्होंने इनको डिज़ाइन किया है मूर्ति को, ठीक है। PM नरेंद्र मोदी ने दुनिया में सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन, ये द्वारका नई दिल्ली के अंदर यशोभूमि कन्वेंशन उन्होंने लॉन्च किया है। 53 वर्षों बाद हांगकांग को पछाड़कर दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश सिंगापुर बना है। रिपोर्ट फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट दी है कनाडा के अंदर। CM लाडली बहना आवास योजना MP की है, आवास संबंधित योजना है। ICC क्रिकेट 2023 वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, मस्कट है क्रिप्टोवर्स, और एंथम सॉन्ग है दिल जश्न बोले, प्रीतम ने लिखा है।
भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के नए अध्यक्ष आर माधवन को बनाया गया है। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के नए अध्यक्ष 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और डायरेक्टर है भूपेंद्र कैंत थोला। पुरुष हॉकी एशिया कप इंडिया ने जीता भाई, उपविजेता पाकिस्तान है। सलालाह ओमान के अंदर ही हुआ था पुरुष हॉकी, ठीक है। ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। कहाँ से जीता? रजत पदक। और स्थल ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर सिल्वर इन्होंने जीता, सिल्वर रजत पदक, ठीक है। एक पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है यहाँ से। कौन सा पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ ये वाला ISSF 14 पदक जीते हैं इंडिया ने, ठीक है। इसमें 6 गोल्ड हैं और 8 आपके ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। और स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप ये चेन्नई के अंदर आयोजित हुआ था। 16 देशों की 22 टीमों ने भाग लिया था इसमें, ठीक है। और 108 फीट की आदि शंकराचार्य की ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस ओंकारेश्वर MP के अंदर है। डिज़ाइन CP कुकरेजा। PM नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन द्वारका नई दिल्ली, ठीक है। और 53 वर्षों बाद हांगकांग को पछाड़कर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश सिंगापुर। CM लाडली बहना आवास योजना MP, ठीक है। और FTIT आर माधवन अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं इसके, ठीक है। पुरुष हॉकी एशिया कप इंडिया ने जीता है, पाकिस्तान को हराया है। और सलालाह ओमान के अंदर ज्यूरिख डायमंड लीग भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। ज्यूरिख कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजघाट नई दिल्ली 12 फीट ऊंची राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की गांधी वाटिका में अनावरण किया है, ठीक है। नेस्कॉम 1 मार्च 1988। नेस्कॉम न्यू प्रेसिडेंट राजेश नाम्बिडियार, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नेस्कॉम का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। 1 मार्च 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, राजेश नाम्बिडियार, ठीक है। रायगढ़ शॉल या काला जीरा चावल, बेसिकली उड़ीसा की है काला जीरा चावल वगैरह, ठीक है। मिलिनी राजकुमार निधन हो गया है इनका, संगीतकार थी। घराना ग्वालियर घराना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घराना पूछ सकता है एग्जाम में, घराना पूछना है एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। घराना पूछा जा रहा है, ठीक है। ग्वालियर घराना। बायोलॉजी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार बायोलॉजी में मिला है मदिका सुब्बा रेड्डी और अश्विनी कुमार को। मदिका सुब्बा रेड्डी और अश्विनी कुमार को बायोलॉजी में आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार साइंस से संबंधित है, ध्यान रखना। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया। तुषार महाजन रेलवे स्टेशन उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कर दिया। 2023 में विश्व मसाला कांग्रेस 14वां संस्करण मुंबई भारत के अंदर लॉन्च हुआ है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा में नेशनल विधान एप्लीकेशन NEVA यूनिकोड सॉफ्टवेयर जारी किया है, गुजरात विधानसभा में जारी किया है, ठीक, ध्यान रखना। नौसेना दिवस 2023 4 दिसंबर को हम लोग बनाते हैं। सिंधु दुर्ग किला जो है अरब सागर के अंदर, वहाँ पे ये हुआ है 1971 में कराची बंदरगाह पर हमले की बरसी पर, ठीक है। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े उसको तिरंगा पॉइंट कहते हैं। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 22 जुलाई सन 2019 को। रॉकेट GSLV मार्क 3 का रॉकेट था। और लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर के अंदर किया, यानी कि डैम सेफ्टी पर, ठीक है। किसने किया? जगदीप धनखड़ ने। भारत के ED के प्रभारी निदेशक राहुल नवीन बनाए गए ED के, ठीक है। और ED इलेक्ट्रोड डायरेक्टरेट बोलते हैं। 1 मई 1956 को इसकी स्थापना हुई थी ED की। और LIC की भी 1956 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हम लोग बोलते हैं। और नवीन, क्या नाम है इनका? राहुल नवीन इनकी इसके अध्यक्ष बनाए गए। क्या बनाए गए? निदेशक, डायरेक्टर राहुल नवीन। सबल योजना, ये हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की है। सबल योजना विकलांग बच्चों की देखभाल करने के लिए सबल योजना है, ठीक है। एक सवेरा योजना है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की सीनियर सिटीजन को सहायता करने के लिए। स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम मानव भ्रूण इजराइल ने बनाया है। विजमैन इंजीनियर है, ठीक है। प्रोजेक्ट भीष्म फर्स्ट डिजास्टर हॉस्पिटल है। आरोग्य मैत्री भारत ने प्रोजेक्ट भीष्म चलाया है, ध्यान रखना। इंडिया और फ्रांस के बीच में वरुण अभ्यास, इंडिया और फ्रांस के बीच में वरुण अभ्यास नौसेना अभ्यास है, ठीक है। अरब सागर में हो रहा है।
पीएम नरेंद्र कहाँ कहाँ हो रहा है, अरब सागर के अंदर। पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, नासा 1958, परसिवरेंस रोवर्स डिवाइस मॉक्सी, मंगल ग्रह पर मौजूदा CO2 से ऑक्सीजन का निर्माण करना, कौन सा डिवाइस लगाया, मॉक्सी। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग हेड किसे बनाया गया, डॉक्टर वसुधा गुप्ता को। फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर बनाया है, बेंगलुरु के अंदर इस्टेब्लिशमेंट किया है इसको, फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर। हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रमोट्स रिसर्च एंड इनोवेशन इन द फार्मास्यूटिकल एंड मेडिटेक सेंटर, PRIP स्कीम के तहत, हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है। क्रिटेश्वरी गांव को केंद्र सरकार भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया, पश्चिम बंगाल के अंदर है क्रिटेश्वरी गांव। और अभी यूनाइटेड नेशन ने बेस्ट टूरिज्म अवार्ड दिया है, गुजरात का गांव है, दोहरागढ़ करके कोई गांव है, उसको मिला है, ठीक है, ध्यान रखना। टाटा स्टील चैंपियन इंडिया मेंस ब्लिट्स टूर्नामेंट 2023 अलेक्जेंडर ग्रिशवॉक्स ने जीता, रशिया के हैं, ठीक है। साफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप विजेता भारत रहा है, उसका उपविजेता बांग्लादेश रहा है और 2-0 से हराया है। और स्थल थिम्पू भूटान के अंदर ये हुआ था, भूटान की कैपिटल ही थिम्पू है। प्रसिद्ध रुद्र वीणा प्रतिपादक उस्ताद अली ज़की हैदर, इनका निधन हो गया। जयपुर बीनकर घराना, कौन सा घराना, जयपुर बीनकर घराना। यूनियन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत स्वच्छता ही सेवा 2023 जयपुर के अंदर लॉन्च किया है। और जगदीप धनखड़ ने डैम सेफ्टी के ऊपर जो प्रदर्शनी जो स्थल है वो जयपुर के अंदर ही हुआ है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भव अभियान लॉन्च किया है। कौन सा अभियान लॉन्च किया है, आयुष्मान भव अभियान, किसने लॉन्च किया है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। बादलों से माइक्रो प्लास्टिक की खोज जापान ने करी है, भाई जापान और ये चाइना ही करते हैं ऐसी खोजें, माइक्रो प्लास्टिक। IIT हैज़ डेवलप्ड कोड डिवाइस फॉर द एयर क्वालिटी, IIT जोधपुर। बेसिकली एयर क्वालिटी के लिए उन्होंने कोड डेवलप किया IIT जोधपुर ने। कोड क्या है, कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट। डेनिस ऑस्टिन के निधन हो गया, ये को क्रिएटर ऑफ पावर पॉइंट के जो को क्रिएटर थे डेनिस ऑस्टिन थे। CM संपूर्ण पुष्टि योजना, ये उड़ीसा की है, CM संपूर्ण पुष्टि योजना। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की रेटिंग A+ रेटिंग आई है, ठीक है। देखो इतना सारा जो ये करंट अफेयर है ना, बेसिकली अगर हम पढ़ते जाएंगे ना तो हमें चीज़ें याद आ जाएंगी, इसलिए इन करंट अफेयर्स को ना पढ़ते रहिए आप। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन, ये हवाना क्यूबा के अंदर हुआ है। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन हवाना क्यूबा, G77 1964, ठीक है। याद कैसे रखोगे, बार बार पढ़ोगे तब याद होगा, ठीक है। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन, याद हो जाएंगी चीज़ें, याद आ जाएगी तुम्हें, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे याद आ जाएंगी चीज़ें। गृह आधार योजना, ये गोवा की है, गृह आधार योजना। गृहिणी महिलाओं को आर्थिक स्थिति मजबूत कराने के लिए गृह आधार योजना। फार्मूला 1 रेस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जो है वो 2023 के अंदर कार्लोस सेंज ने फरारी से जीते, स्पेन के हैं कार्लोस सेंज। CM कृषक मित्र योजना, ये मध्य प्रदेश की है, CM कृषक मित्र योजना। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, ये सांता थोल्म को मिला है, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड। मरीन सैंड वॉच नाम डाटा प्लेटफॉर्म UNEP, मरीन सैंड वॉच, ठीक है। CEO ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस निहार मालवीय, CEO है पेंगुइन रैंडम हाउस। सरपंच संवाद, ये नायक मोबाइल ऐप सरपंच संवाद किसने लॉन्च किया है, सरपंच संवाद असम सरकार ने, ठीक है। और CEO ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस निहार मालवीय, पेंगुइन रैंडम हाउस के कौन बनी है, निहार मालवीय। और मरीन सैंड वॉच नामक डाटा प्लेटफॉर्म UNEP ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 सांता थोल्मम को मिला है। और CM कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश को मिला है, ठीक है। रिवीजन भी करेंगे साथ साथ, टेंशन नहीं लेने का। 154 कंट्रीज ग्रास रूट अडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो इन द ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, पहली रैंक है भारत की। भारत ने सबसे पहले इंडिया को मतलब उसको लॉन्च किया है, अपनाया है क्रिप्टो को। टाइम मैगजीन की दुनिया में टॉप 100 कंपनियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र कंपनी इन्फोसिस, ठीक है। और फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट है, भारत की इन्फोसिस है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड UGC इन सितंबर 2023 मालवी मिशन लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, ठीक है।
रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान। ठीक है, इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ संघ और राज्य क्षेत्र हैं, भाग हैं जो कि भारत के संविधान से संबंधित पढ़ना ज़रूरी है, हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। ठीक है, पार्ट 1 संबंधित है संघ और राज्य क्षेत्र से, किससे है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से संबंधित है, और आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बीच में इसमें आर्टिकल है। आपको पता है भारत में वर्तमान में 8 राज्यों और 8 यूटी हैं। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, पार्ट 3 के अंदर जो है वो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, 12 से 35। ध्यान रखना, सब पढ़ो, कुछ नहीं छोड़ना इस बार, है ना। मूल संविधान में उस टाइम जो थे मौलिक अधिकार वो 7 थे, अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसको एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है, वो था संपत्ति का अधिकार, और वो 44वां संविधान संशोधन से हटाया गया था, और कौन से भाग में कर दिया गया, भाग 12 के अंदर उसको कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पार्ट 4 के अंदर, पार्ट 4 के अंदर जो है वो क्या है, पार्ट 4 के अंदर है डीपीएसपी, है ना। डीपीएसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उस राज्य के प्रदेश के लोगों को क्या देगा, क्या लाभ देगा, वो इसके अंदर है, पार्ट 4 के अंदर है। और हमने ये आयरलैंड से लिए हैं, कहाँ से लिए, आयरलैंड से, और आर्टिकल 36 से 51 तक इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और पार्ट 4A के अंदर मौलिक कर्तव्य ही है, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि हमने कहाँ से लिए हैं, जो कि हमने लिए रशिया से। कहाँ से लिए, रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने लिए हैं, और सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर हमने ये मौलिक कर्तव्य बनाए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत ये सब आता है। ठीक है, और आर्टिकल 51A के अंदर इसमें जोड़ा गया था, आर्टिकल 51A। ठीक है, और 10 मौलिक कर्तव्य हैं, कितने हैं, 10, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 2002 से एक और जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा का अधिकार था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पार्ट 5 के अंदर सबसे बड़ा पार्ट जो है भारतीय संविधान का, वो है पार्ट 5, जो कि आपका 52 से लेके 151 तक इसके अंदर आर्टिकल्स हैं। सबसे बड़ा भाग जो है वो भाग 5 है, और संघ सरकार इसके अंदर आती है, यानी कि केंद्र सरकार इसके अंदर आती है। कार्यपालिका, संसद है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, तो कार्यपालिका 52 से 78, संसद 79 से 122, और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ आर्टिकल 123, और संघ की न्यायपालिका यानी कि 124 से 147, और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि आर्टिकल 148 से लेके 151 तक आता है। तो टोटल इसके अंदर जो आर्टिकल है 152 से लेके 151 तक आर्टिकल है। फिर हम पार्ट 6 पढ़ते हैं। पार्ट 6 के अंदर राज्य आता है, ऐसे ही राज्य सरकार के अंदर है, 152 से 237 तक ये चलता है। राज्य आ गया। पार्ट 6 के अंदर राज्य, इसके अंदर भी कार्यपालिका है, इसके अंदर भी राज्य की विधानमंडल है 168 से लेकर 212 के बीच में, और राज्य की विधायी शक्तियाँ 213 के बीच में, राज्यों के हाई कोर्ट 214 से लेकर 232 के बीच में, और इसके अंदर अधीनस्थ न्यायालय भी आते हैं जो कि हैं 233 से लेकर 237 के बीच में। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 7 के अंदर। पार्ट 7 जो है हटा दिया गया है, इसके अंदर हटा दिया गया है, और इसके अंदर आर्टिकल 238वां आर्टिकल इसके अंदर था। ठीक है, पार्ट 7। अब आते हैं पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 में आपकी यूटीज़ आती हैं, क्या, यूनियन टेरिटरी, आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक इसके अंदर आते हैं। अब आते हैं हम लोग पार्ट 9 के अंदर। पार्ट 9 जो है वो पंचायत से संबंधित है, पंचायत यानी कि लोकल गवर्नमेंट से संबंधित है, और 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में इसको बनाया गया था, ये पार्ट जोड़ा गया था। 243 आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 तक इसके अंदर आता है पंचायत का। फिर हमारा पार्ट 9A आता है, जिसके अंदर हमने नगर पालिकाओं से संबंधित यानी कि अर्बन गवर्नमेंट जो है वो, इसके बारे में सारे प्रावधान जो नियम है, रूल्स हैं, वो नगर पालिका से संबंधित है। और 243P से लेकर 243ZG तक इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 9B। ये तो पार्ट A हो गया। पार्ट B और है, ये सहकारी समितियों से संबंधित है। ठीक है, और आर्टिकल 243ZH से लेके आर्टिकल 243ZT तक इसके अंदर आता है। मैं वो क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जो बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को। अगर एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से निकालना है तो आपको कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है, पार्ट
9B का पार्ट 9A के अंदर क्या है? पार्ट 9A के अंदर नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, जो कि पार्ट 9A के अंदर नगर पालिका 243P से लेकर 243ZG के संबंधित आते हैं, और सहकारिता समिति में 243ZH से लेकर 243ZT। पार्ट 10 के अंदर आते हैं शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्स और ट्राइबल एरिया, जो जातीय जनजाति और अनुसूचित जाति से संबंधित जो है जितने भी आर्टिकल्स हैं 244 से लेकर 244A के अंदर इसके अंदर आते हैं। अब पार्ट 11 के अंदर अगर देखा जाए तो पार्ट 11 के अंदर संघ और राज्य के बीच संबंध से संबंधित है। पार्ट 11 आर्टिकल 245 से लेकर 263 विधायी संबंध हो गए, है ना, प्रशासनिक संबंध हो गए। विधायी संबंध 245 से 255 और 256 से लेकर 263 तक प्रशासनिक संबंध आते हैं। तो पार्ट 11 के अंदर, ठीक। पार्ट 12 के अंदर वित्त, संपत्ति और संविधाएं जो हैं वो पार्ट 12 के अंदर आती हैं। आर्टिकल 264 से लेकर 300A के तहत ये सारी चीज़ें आती हैं। आपको पता है संपत्ति के अधिकार को 300A लगा के हटा दिया गया था, 300A संबंध जोड़ा गया था संपत्ति के अधिकार के लिए। भैया ये 44 का संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ था, और राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A के अंदर है, ध्यान रखना। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 300A। और वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंदर वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, ये सब इसी के अंदर आते हैं पार्ट 12 के अंदर, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के हम लोगों ने यहाँ रख दिया था 12 में, भाग 12 में, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं भाग 13। भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम के लिए 301 से लेकर 307 तक भाग 13 है। और भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, भाग 14 इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी और पीसीएस, यूपी स्टेट पीसीएस वगैरह जो भी आपकी परीक्षाएं हैं ना, वो आते हैं पार्ट 14 के अंदर। यूपीएससी हो गया, आर्टिकल 315 यूपीएससी से संबंधित है, 323 स्टेट पीसीएस वगैरह, ये सब चीज़ जो आते हैं, पॉइंट्स आते हैं, वो आपके आर्टिकल 14 के अंदर आते हैं, पार्ट 14 के अंदर आते हैं। पार्ट 14 के अंदर पार्ट 14A, इसमें ट्रिब्यूनल से संबंधित सारे प्रावधान है। पार्ट 14A, ठीक है, आर्टिकल 323 से लेकर 323 का बी। और पार्ट 15 के अंदर हमारा इलेक्शन कमीशन आता है, इलेक्शन कमीशन, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसका स्थापना दिवस 1950, ठीक है, स्थापना वर्ष 1950। और आर्टिकल 324 से लेकर 329A तक इसके अंदर इलेक्शन कमीशन के बारे में सारी जानकारी मिली गई है। पार्ट 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, मतलब विशेष प्रावधान मतलब स्पेशल हेल्प, उन उत्थानों को उठाने के लिए स्पेशल हेल्प गवर्नमेंट करती है। आर्टिकल 330 से लेकर 342 के तक। और आर्टिकल 338 जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एंड 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये जो है आर्टिकल इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और पार्ट 17 के अंदर हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, पार्ट 17 के अंदर, ध्यान रखना। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक इसके अंदर आता है। अब पार्ट 18 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ये आपातकालीन उपबंध से संबंधित है, जो हमारा इमरजेंसी है ना, वो पार्ट 18 के अंदर है, ठीक है। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इसके अंदर आर्टिकल है। और 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी है, 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन है किसी भी राज्य में, और 360 के अंदर वित्तीय आपातकाल, फाइनेंस अभी तक जो नहीं लगी है 360 के अंदर, ठीक है, अभी तक हमारे भारत में नहीं लगी है, और आगे भी लगे ना कभी, है ना। पार्ट 19 के अंदर हम लोग स्कैटरेंट के बारे में पढ़ते हैं, और पार्ट 20 के अंदर हम लोग संविधान संशोधन के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, संविधान संशोधन। आर्टिकल 368 जो है संविधान संशोधन संबंधित है। और साउथ अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से ली थी। और पार्ट 20 है, ध्यान रखना, पार्ट 20। और पार्ट 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध हैं इसके अंदर। और पार्ट 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के प्राधिकृत पाठ और निरसन जो है वो इसके अंदर है। टोटल 395 आर्टिकल्स हैं अभी तक। तो ये आपके सारे आर्टिकल्स हो चुके हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। अब हम आइए आगे पढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन HCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार ये किसे मिला है? अब्दुल्लाही माहिर को मिला है। किसको मिला है? अब्दुल्लाही माहिर। नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसको मिला है? अब्दुल्लाही माहिर, ठीक है। ऑफिशियल समलैंगिक विभाग का पंजीकरण स्टार्ट किसने करवा दिया? नेपाल सरकार ने ऑफिशियली समलैंगिक विभाग का पंजीकरण स्टार्ट कर दिया। भारत के अंदर समलैंगिक विभाग का पंजीकरण अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया था। अभी वर्तमान में 50वें चीफ जस्टिस कौन है? DY चंद्रचूड़। और महिला कौन सी महिला थी इस बेंच में? हिमा कोहली जो महिला थी, इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। कैसगेवी जीन थेरेपी जो है UK में चालू करी गई है। खराब जीन को हटा कर नया जीन लगाना इसकी प्रक्रिया है।
सिकल सेल, थैलेसीमिया, एनीमिया, ये जो डिजीज़ है ये बेसिकली ब्लड डिसऑर्डर्स हैं। क्या है? ब्लड डिसऑर्डर्स। ठीक है, ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। और किसी भी मनुष्य के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, जिसके अंदर आपका 60% जो होता है प्लाज्मा होता है और लगभग 40% आपकी ब्लड कार्पल सेल्स होती हैं, जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स, RBCs, प्लेटलेट्स वगैरह ये सब होती हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यू स्टार ये किसने लॉन्च किया है? ये ओपन AI जो है इसने लॉन्च किया है। GPT-4 जो है ये भी ओपन AI ने लॉन्च किया था, और चैट GPT ये भी ओपन AI ने लॉन्च किया था। को फाउंडर कौन है? सैम ऑल्टमैन इनके को फाउंडर है ओपन AI के। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप इसने अभी हासिल किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका इंडेक्स है सेंसेक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने शांति समझौता किसके साथ किया है? तो अभी आपको पता है मणिपुर के अंदर मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में थोड़ा सा विवाद हुआ था, काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। तो UN लिबरेशन फ्रंट ने मणिपुर में मैती कुकी समुदाय ने क्या किया है? शांति समझौता किया केंद्र सरकार से। ठीक है, ध्यान रखना, UN लिबरेशन फ्रंट ने किया है। हेनरी किंगसर ये बेसिकली USA के पूर्व विदेश मंत्री हैं, हेनरी किसिंजर। ठीक है, भारतीय आवास परियोजना ये श्रीलंका में भारत सरकार आवास बनवा रही है। ध्यान रखना, भारतीय आवास योजना के अंतर्गत पूरा आवास बनवा रही है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। HIV वायरस से ये होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, मिशन दक्ष बेसिकली बिहार सरकार ने लॉन्च किया है मिशन दक्ष, और इसमें 4 बच्चे हर टीचर गोद लेंगे और कमज़ोर बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें सिंगापुर और ज्यूरिक यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा महंगी है। नया सौर मंडल यानी कि नया सन जो है वो किसने खोजा है? नासा ने खोजा है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ग्रीन क्रेडिट पहल ये PM मोदी ने लॉन्च किया है। अभी PM मोदी दुबई गए हैं, जो कि COP28 की जो मीटिंग हो रही है दुबई के अंदर, वहाँ पे ये ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च करी है। ठीक है, COP28, और COP28 दुबई हुआ है। ठीक है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? VR ललितांबर को सम्मानित किया गया है, फ्रांस का सेविलियर ऑफ द लीजन डी अवार्ड। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे लॉन्च हुआ है? केरल के अंदर लॉन्च हुआ है। आयुष मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल बेटा नागालैंड के अंदर हुआ है, और जो नागालैंड है वो 1 दिसंबर 1963 को आ गया था। फेस्टिवल भी हॉर्नबिल फेस्टिवल को बोलते हैं। कौन से क्रम का है? 24वें क्रम का है, नागालैंड के अंदर अभी हो रहा है ये। भारतीय सशस्त्र बल AD कैंप की अभी हेड बनाई गई है मनीषा पाड़ी को, मिजोरम की है। मिजोरम के अंदर कहाँ बनाया गया? मिजोरम के अंदर मनीषा पाड़ी AD कैंप। रेलवे की हेड अभी जय वर्मा सिन्हा को बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रेलवे की CEO। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने 115 मिलियन ईयर शार्क जीवाश्म खोजा है, जो कि आपका जैसलमेर राजस्थान के अंदर है, ध्यान रखना। ठीक है, 115 मिलियन पुराना। एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल ये आवास और शहरी मंत्रालय महुआ ने लॉन्च किया है। एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल। नितिन गडकरी लग्जरी जहाज लॉन्च किया है, क्लासिकल इम्पीरियल, और ये कहाँ लॉन्च किया है? केरल के अंदर लॉन्च किया है। क्लासिकल इम्पीरियल कहाँ लॉन्च किया है? केरल के अंदर। कहाँ लॉन्च किया? केरल के अंदर लॉन्च किया। ऑयल एंड डी कार्बोनाइजेशन चार्टर ये बेसिकली COP28 के अंदर लॉन्च हुआ है सऊदी अरब में, और COP28 के हेड कौन है? सुल्तान ज़बेर। कौन है? सुल्तान ज़बेर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्योंकि PM मोदी जी भी इसी में गए हैं, और ये दुबई के अंदर अभी इस समय हो रहा है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में इंडिया की रैंक 49वीं है। कौन सी है? 49। डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंडिया पुनः निर्वाचित हो चुका है, लंदन में हेडक्वार्टर है। चक्रवात मिनचोंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। म्यांमार ने इसको नाम दिया है, और बंगाल की खाड़ी में ये अपना इफेक्ट कर रहा है। 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। ये बेसिकली R प्रज्ञानंद की बहन है। ठीक है, R प्रज्ञानंद भी भारत के ग्रैंड मास्टर हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम लोग मनाते हैं। दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। इसमें 72 क्यूब्स हैं, जोड़ के उनको कहीं भी किसी भी कंडीशन में कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई इमरजेंसी के टाइम पे ये आपको
इसको पोर्टेबल आसानी से हॉस्पिटल बन सकता है और इसमें ऑपरेशन भी कर सकते हैं डॉक्टर्स। इंडियन नेवी युद्धपोत कमांड बेसिकली महिला कमांडर प्रेरणा देवस्थली इनको बनाया गया है और INS त्रिकंद इनको सौंपा गया है, ठीक है, महिला कमांड। और 4 दिसंबर को हम लोग इंडियन नेवी डे बनाते हैं। 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस जो है वो अभी गांधीनगर गुजरात के अंदर हुई है 82वीं, और 81वीं लखनऊ के अंदर हुई थी, ठीक है। वर्ल्ड रोड कांग्रेस कहाँ होती है? प्राग चेक रिपब्लिक के अंदर होती है। RBI बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट इंग्लैंड से एग्रीमेंट किया है, ठीक है। होरन इंडिया की पहली भारत के शीर्ष 3 उद्यमी कौन है? एंटरप्रेन्योर राधाकृष्ण दमानी, टॉप, ठीक है, ध्यान रखना। भारत ने कच्चे तेल का आयात वेनेजुएला से स्टार्ट किया है। भारत लगभग 80% जो है वो दूसरे देशों पर डिपेंड है, इंपोर्ट कराया है कच्चा तेल। एंड्री राजोवेलिना ये मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति बने हैं, एंड्री राजोवेला। वाइट लंग्स सिंड्रोम से बेसिकली USA में बीमारी फैल रही है, ओहियो प्रांत के अंदर फैली है, ठीक है, ओहियो प्रांत। भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट में बेसिकली सर्वाधिक भूजल वृद्धि पश्चिम बंगाल ने दर्ज करी है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल का एक शहर है कोलकाता, सबसे सुरक्षित शहर इसको बताया गया है, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में मनाया गया और PM मोदी साहब भी वहाँ पे गए थे। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद फर्स्ट महिला डायरेक्टर कंचन देवी को बनाया गया है। खादी माटीकला महोत्सव गुजरात के अंदर। हम्प सेकंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर। बीजेपी पूर्ण बहुमत, MP में 230 सीटें होती हैं और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहाय CM बने हैं अभी, 90 सीट यहाँ हैं। और राजस्थान के अंदर इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और राजस्थान में भी चुनाव हुए हैं, ठीक है। राजस्थान के CM अभी नहीं बताए गए। तेलंगाना में भी चुनाव हुए हैं तो कांग्रेस वहाँ पे जीती है और रेवंत रेड्डी को CM बनाया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रेस ने द वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो शब्द है वो रिज को बनाया है, रिज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ द फैलेंथ्रोपी 2023 के अकॉर्डिंग नंदन नीलकड़े, KP सिंह और निखिल कामत को ये बनाया है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट, महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक मामले जो है क्राइम जो है दिल्ली के अंदर है। अपराध के मामले में UP सेकंड पर है और रेप के मामले में राजस्थान टॉप पर है। FIFA अंडर-17 वर्ल्ड कप जो है जर्मनी ने जीता है और हारा फ्रांस है। FIFA अंडर-17 वर्ल्ड कप, ठीक है। COP28 जल जीवन हरियाली मिशन ये बिहार सरकार ने लॉन्च किया था, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है इसको। COP28 में जल जीवन हरियाली मिशन किसका था? बिहार सरकार का था। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार शीतल देवी को मिला है। दिव्यांग हैं, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है शीतल देवी, ठीक है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। ग्राम मानचित्र पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ग्राम मानचित्र, ठीक है, ध्यान रखना, ग्राम मानचित्र पंचायती राज मंत्रालय। इंडियन नेवी पहला सर्वेक्षण जहाज INS संधायक, ठीक है, इंडियन नेवी का पहला सर्वेक्षण जहाज INS संधायक। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को हम लोग विश्व मृदा दिवस मनाते हैं, विश्व मृदा दिवस, ठीक है। वर्ल्ड सॉइल डे। सिपरी बेसिकली जितने भी हथियार होते हैं ना उनसे रिलेटेड इंपोर्ट आउटपुट जो है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम देखते हैं सिपरी, ठीक है। 100 हथियार उपकरण कंपनी में आपकी भारत की HAL जो कि 1940 में स्थापना हुआ था, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और मझगांव डॉक्स, ये 3 कंपनियां भारत की हैं। परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA इंपॉर्टेंट है, जापान ने परमाणु फ्यूजन रिएक्टर बनाया है। हाइड्रोजन बम संलयन पे वर्क करता है, ठीक है। मिस्र का रिमोट सेंसिंग उपग्रह मिस्रसैट 2 चीन ने लॉन्च किया है। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन भारतीय महिला डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति को लॉन्च किया गया है, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति को, ठीक है। परसिवरेंस रोवर जो ना लॉन्च किया था नासा ने। वर्ल्ड रेडियो संचार सम्मेलन UAE के अंदर हुआ है। तालिबान सरकार को मान्यता चीन ही दे सकता है, ये तो चीन ही देगा। तेलंगाना न्यू CM रेवंत रेड्डी, 119 सीटें थी तेलंगाना के अंदर, 64 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। फर्स्ट एशियाई रेंजर फोरम ये गुवाहाटी असम
फर्स्ट एशियाई रेंजर फोरम गुवाहाटी असम, ठीक है। पुरुष वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप ये कर्नाटक ने जीता है, पुरुष वॉलीबॉल क्लब चैंपियनशिप। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 67वां महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956, ठीक है। यूनेस्को सन 2023 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत गरबा नृत्य जो कि गुजरात का है, ठीक है, अमूर्त, ठीक है। मूर्त लगभग 42 साइट्स हैं टोटल, टेंजिबल साइट्स 42 हैं, जिसमें 34 कल्चर हैं और 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स है। कंचनजंगा सिक्किम के अंदर, ठीक है। अमूर्त कितनी है? टोटल 15 अमूर्त हैं, जो कि 15वां गरबा बनी है। कालबेलिया जो कि राजस्थान का है, कालबेलिया। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग के अंदर टोरंटो यूनिवर्सिटी टॉप पर आई है, ठीक है। इंडिया की दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इंटरपोल आपका 91वीं महासभा कहाँ पर आयोजित हुआ है? वियना के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर आयोजित हुई है। 90वीं भारत के अंदर हुई थी। इंटरपोल 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, 100 साल पूरे हुए हैं इसीलिए। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर, ये टेलर स्विफ्ट को बनाया गया है। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दूसरा बात, एथलीट ऑफ द ईयर मैसी। दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली शक्ति में 4 भारत महिलाएं टॉप पर निर्मला सीतारमण है। NCBR की रिपोर्ट के अनुसार, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार NCRB की स्थापना 1986 के अंदर हुई थी। सुरक्षित शहर कोलकाता है। क्राइम के मामले में दिल्ली खराब है। AI मॉडल जेमिनी किसने बनाया? गूगल ने बनाया है। लकाडोंग हल्दी को GI टैग, मेघालय की लकाडोंग हल्दी है, ध्यान रखना। मिजोरम के नए CM लाल दोहमा बने हैं, जो कि पूर्व IPS ऑफिसर रह चुके हैं, ठीक है। और दल बदल में मेंबरशिप खोई थी इन्होंने। राजस्थान हरिबाबू, राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं हरिबाबू। कहाँ के? मिजोरम के राज्यपाल कौन है? हरिबाबू। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल, ठीक है। और फर्स्ट महिला अधिकारी शिवा चौहान, सियाचिन के अंदर। इंटरनेशनल भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप, तो वो विदेश मंत्रालय निखिल डे को बनाया गया है, ठीक है। ग्रीन राइजिंग पहल UAE के अंदर COP28 यूथ को हरित पहल को बढ़ावा देना। रेपो रेट 6.5% ही रखी है, साल में 6 बार आती है रेपो रेट, ठीक है। और बेसिकली 2 महीने में 1 बार आती है। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसमें 6 मेंबर होते हैं, ध्यान रखना। RBI के 3 मेंबर और गवर्नमेंट के 3 मेंबर। रेपो रेट क्या होता है? जब बैंक जिस रेट से RBI से पैसा लेती हैं उस पर RBI इन पे एक दर लगाता है, यानी कि इंटरेस्ट लगाता है, वो रेट ही होती है रेपो रेट। जूनियर वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, ये इंडिया ने 17 मेडल जीते हैं इसके अंदर। कितने मेडल जीते हैं? 17। और अर्मेनिया के अंदर हुई है ये जूनियर वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023। इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? 17। अर्मेनिया के अंदर हुई है, अर्मेनिया, ठीक है। कैश फॉर क्वेटी आरोप पर लोकसभा से निष्कासित सांसद अभी हुई हैं, जिनका नाम है महुआ मोइत्रा। ये वेस्ट बंगाल की सांसद हैं, TMC की सांसद थी, इनको हटा दिया गया है, लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। कैश फॉर क्वेटी आरोप लगाए इनके ऊपर। चीन के बेस्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग हो गई है इटली देश अलग हो गया। इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी है, इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी। काला बुराई ओपन टेनिस 2023, ये पुरुष एकल वर्ग का विजेता रामकुमार रामनाथ हैं और डेविड पिचलर को हराया है इन्होंने, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। और हमारा आर्म फोर्स फ्लैग डे भी हम लोग 7 दिसंबर को मनाते हैं, 7 दिसंबर को, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट BBC न्यूज़ चीफ डॉक्टर समीर शाह, हुनक्का त्यौहार, ये यहूदी त्यौहार है, 8 मोमबत्ती जलाते हैं, रोशनी का त्यौहार भी बोला जाता है, हुनक्का फेस्टिवल। तो बस, तो यहीं पे हमारा करंट अफेयर आज का ख़त्म होता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके की वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। थैंक यू।